नमस्कार, मैं हूं सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज। आज खबरों के सिलसिले में हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधा इंग्लैंड, जहां पर इस बार श्याम बाबा का भव्य फाग महोत्सव और उत्सव ऐतिहासिक रूप में मनाया जाने वाला है। श्याम बाबा की भक्ति अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि देश विदेश से श्रद्धा और आस्था का एक अद्भुत संगम बन चुकी है। इसी कड़ी में इस बार इंग्लैंड की धरती पर श्याम बाबा का भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जो आस्था, भक्ति और संस्कृति का अनोखा उत्सव होगा। इस बार खास अवसर पर हम इंग्लैंड से लाइव चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है राज शर्मा, जो कि डायरेक्टर है खाटू श्याम परिवार यूके इंग्लैंड से। साथ ही में श्याम भक्ति की पहचान बन चुकी है लाडली भांजी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इस बार इंग्लैंड के अंदर श्याम बाबा का भव्य फाग उत्सव मनाया जाने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री श्याम और आपका हार्दिक स्वागत है ट्रिपल एस न्यूज पे। जय श्री श्याम। जी, जय श्री जैसे श्याम। जय श्री श्याम। तो सबसे पहले राज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार किस प्रकार की तैयारियां हैं इंग्लैंड के अंदर श्याम बाबा के फाग महोत्सव को लेकर। तो जय श्री श्याम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपने हमको मौका दिया। और जी बाबा श्याम का जो भारत में तो प्रचार प्रसार इतना है कि अब विदेश में भी आ रहा है। तो हम लोग जब भारत से इंग्लैंड में आए थे तब हमें लगा कि हम बाबा को बहुत मिस करने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे हम्म। करके हमने यहाँ पे एक खाटू श्याम परिवार बना लिए है। जो भारत से जो श्याम प्रेमी जो भारत को छोड़कर यहाँ आए हैं, सब जी बाबा को मिस करते। तो धीरे धीरे हमने एक जैसा मैंने कहा कि श्याम परिवार बनाया। फिर हमें विचार आया कि जब इतने बड़े श्याम परिवार इकट्ठे हो गए तो क्यों ना हम फागुन मेला महोत्सव, जो कि हम्म। खाटू में तो धूमधाम से मनाया जाता ही है, हम यहाँ भी शुरू करें। तो उसी कड़ी में हमने लास्ट ईयर 2025 में जो पहला फागुन मेला महोत्सव मनाया, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पूरे इंग्लैंड से, जगह जी जगह से, जो अलग अलग शहरों से लोग जुड़े हमसे, भजन हुए, छप्पन भोग था, जी। निशान यात्रा थी, कलश यात्रा थी। उसके बाद फिर हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोची, तो और लोगों को जोड़ते गए। और फिर हम जगह जगह जाके पिछले 12 महीने में हमने बाबा के कीर्तन लोगों के घर में किए, मंदिरों में किए, और कहीं कहीं जहां पे हॉल हायर करके किए। लंदन में साउथ हॉल में हमने बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद इस बार जो दूसरा फागुन मेला महोत्सव की तैयारियां पिछले साल से भी ज्यादा जोर शोर से चल रही है। और 28 तारीख को, जो कि सैटरडे है, फरवरी को, इसी महीने की 28 तारीख को जो द्वादशी है, जी। बाबा का मेला तो एकादशी है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे वीकेंड पे ज्यादा लोग इकट्ठे हो पाते हैं, तो हम हम्म। वीकेंड पे कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल। एकादशी आए उसके आसपास हो। तो इस बार हम 28 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके लिए तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है। इनवाइट्स जा चुके हैं, आसपास पूरे लोगों में बज है, पूरे इंग्लैंड में हमने इनवाइट भेजे हैं। और इसके अंदर निशान यात्रा होगी, जैसे मैंने कहा, हम इस बार 51 निशान, 51 कलश यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उसके हम्म। बाद भजन होगा, फिर छप्पन भोग होगा, और होली का फाग महोत्सव खेला जाएगा। और ये हम्म। होगा ब्रैडफर्ड हिंदू मंदिर में। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया, और जैसे आप आगे आगे जानना चाहेंगे मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना भव्य जो है इंग्लैंड के अंदर ये बाबा श्याम का फाग महोत्सव होने वाला है, और क्या खाटू नगरी जैसा कि सीकर में होने वाला है, उसी तरीके का कार्यक्रम आप इंग्लैंड में करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब उतनी इतनी भव्यता जो हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम्म। यहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगर्स हैं, उस तरह के बाबा श्याम के भजन गाने वाले बिल्कुल। सिंगर यहाँ पे हम खुद हैं, या जो हम्म। हमारे आसपास जो लोग हैं, या फिर लंदन में कुछ लोग हैं, वो हम सब मिलके करते हैं। और जो हमारा जो फागोत्सव है वो तो उतनी भव्यता से होगा, लेकिन हम्म। हम कुछ नया भी करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज ये था कि जो नई जनरेशन है, जो यहाँ पे, जो भारत से इतनी दूर है, उनको बताया जाए। तो हम बाबा की कहानी बताते हैं। और ये भजन का जो, खासकर हम्म। जो बाबा श्याम के भजन होते हैं, मारवाड़ी में होते हैं, राजस्थानी में होते हैं, लोकल रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, तो उनके मतलब भी हम्म। समझाया जाए, जिससे भाव आए उनके अंदर। तो वो बिल्कुल। सब हम उनको पहले भेजते हैं, भजन की लिरिक्स भेजते हैं, कि जिससे वो साथ हम्म। गाएं, ताली कीर्तन हो, जिससे सब जुड़े। तो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसी जी। हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर से कम डबल लोग आने वाले हैं इस बार। तो लास्ट इससे ईयर पता लगता कितने है कि लोग आए बाबा थे? खुद ही जोड़ रहे हैं। लास्ट ईयर कितने लोग आए थे और इस बार कितने लोगों के आने का अनुमान है? तो लास्ट ईयर हमारे पास कम से कम 300 लोग थे पूरे इंग्लैंड से। इस बार हम 300 प्लस, मतलब अभी तक मेरे पास 300 की कंफर्मेशन आ चुके हैं, और अभी हम्म। 15 दिन है मेले के। तो हमें लग रहा है कि उससे ऊपर ही जाने वाले हैं। और जी। लोग हमें वहां अपने अपने शहरों में भी बुला रहे हैं, लेकिन अब एक ही जगह कर पाएंगे फागोत्सव तो। लेकिन आगे इसको एक्सपेंड भी करने का विचार है, अलग अलग शहरों में जाके भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तानिया जी हमारे साथ में मौजूद है, जो कि लाडली भांजी के नाम से जानी जाती है। तानिया जी,
अब जो है बाबा श्याम का नाम इंग्लैंड, यूके, विदेश तक पहुंच चुका है। आपको कैसा लगता है जब लोग आपसे कहते हैं कि बाबा श्याम का जो डंका है वो विदेशों में भी बज रहा है? ये बहुत गर्व की बात है। अभी भैया ने ना थोड़े टाइम पहले एक कीर्तन था और उसमें मैंने बाबा की सेवा ली थी, हार की। तो हम्म। वो मैंने अपनी तरफ से नहीं, वो भाव आया और मैंने उस हार के बीच में लिखा कि मुझे गर्व है कि मैं श्याम प्रेमी हूँ। जी। तो उस चीज पे हम इतना गर्व करते हैं कि जब हम चल रहे होते हैं ना, हम निकलते हैं तो लोग हम नहीं बुलाते, लोग हमें कहते हैं कि दीदी जय श्री श्याम, राधे राधे। तो ऐसी पहचान बाबा ने यहाँ पे दी है। तो इससे बड़ी तो कोई धन दौलत है ही नहीं, यही सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो अगर आपको बाबा ने अपनी पहचान दे दी है तो आपको कुछ, आप, मैं तो कहती हूँ मुझे कोई मेरे नाम से ना पहचाने, मुझे लाडली का उन्होंने एक टाइटल हम्म। दिया है तो लोग मुझे उसी से ही बुलाते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है वो। जी बिल्कुल राज जी, तो आप ये यूके इंग्लैंड के अंदर आयोजन करने जा रहे हैं। भारत के मुकाबले वहां पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कई सारी चीजों पर वहां पर जो है दिक्कतें सामने करनी पड़ती है। तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आपको मुख्य रूप से वहां पर सामना करना पड़ रहा है, और किस प्रकार से ये आयोजन जो है ये भव्य होने वाला है जैसा कि खाटू नगरी में होने जा रहा है? जो रेस्ट्रिक्शंस की बात, सबसे बड़ी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे वेदर की है। जी। समस्या जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो हम जो खुले में नहीं कर पाते, जो भारत में हम टेंट लगा के या ओपन में हम्म। कर सकते, तो अब निशान यात्रा, कलश यात्रा, हमने जो रूट बनाया है वो तभी अच्छा होगा जब उस दिन बारिश ना हो। तो बिल्कुल। पिछली बार भी हमने बाबा से प्रार्थना की थी प्लीज बारिश ना करे, तो उस दिन बारिश नहीं हुई। इस बार हम्म। भी हम यही बोलेंगे। तो ये एक जो वेदर है, और एक ठंड बहुत होती है अभी फरवरी का, यहाँ कम से कम अप्रैल तक यहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो उस हम्म। हिसाब से गर्म कपड़े पहने रखना पड़ता है। जो हम वो जो कलरफुल, जो हमारे जो राजस्थान हरियाणा की शान है, जो लाल कलर की, ये पीले हम्म। कलर की साड़ियां पहन के औरतें निकलती, वो सब पहन के आती, तो उसका जब एक भव्यता तब जगती है जब आप हाँ। खुले वो वेदर में हो। तो कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जो नॉइज का बड़ा इशू है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बहुत है कि आप इतनी आवाज नहीं कर सकते, जो साउंड का आप थोड़ी लिमिटेशन होती है हम्म। मंदिर में। टाइमिंग की बड़ी होती है कि आप टाइम से शुरू करो, टाइम पे फिनिश करो। और जी। मंदिरों में जितनी कैपेसिटी होती है उतने ही लोग आते हैं। और फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के नॉर्म्स बहुत होते हैं कि आपको पहले बताना पड़ता है कितने लोग आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी, कितने हम्म। बच्चे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये जो कंप्लायंस है वो बहुत ज्यादा है इंडिया के मुकाबले। फिर भी लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है, और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग जो कल्चरल इवेंट होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमें बिल्कुल। पूरा साथ मिल रहा है मंदिर प्रशासन का भी, और हमारे हम्म। जो भक्तगण है सबका। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यह जो कार्यक्रम फाग उत्सव करने जा रहे हैं, इसको इससे जो है युवाओं को किस प्रकार का संदेश मिलेगा? जो आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, भारत की जनता को, जो विदेशों में रह रही है उन जनता को? उनका, उनके लिए संदेश यही है कि हर चीज जो हमारे पूर्वज या जो हमारे जो बड़े लोग कर रहे हैं भारत में, वो हम्म। सिर्फ रील या सोशल मीडिया के माध्यम से देखने से अच्छा है कि उनको समझो कि वो क्या कर रहे हैं, उसके हम्म। पीछे क्या है। जब हम उनको शामिल करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको उसका मतलब बताते हैं कि कलश यात्रा के पीछे ये महत्व है, निशान बिल्कुल। क्यों उठाते हैं, इस भजन का क्या मतलब है, क्यों 56 भोग लगाते हैं, बाबा का हम्म। शीश ही क्यों पूजा जाता है। और क्योंकि काफी लोग यहाँ पे ज्यादा कृष्ण भक्त हैं, तो उनको जी। ये समझाना पड़ता है कि कृष्ण और श्याम तो एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तब वो हम्म। समझ में आता है, उनको महाभारत तक समझाना पड़ता है कि उस बिल्कुल। स्कंद पुराण में बाबा की ये कहानी है। आपने महाभारत, भीम तक तो पता है उनको, घटोत्कच तक भी पता है, उससे आगे उसको लिंक करना पड़ता है। तो जब एक बार आप बता देते तो अगली बार वो खुद ही दूसरों को बताते। तो हमने ये देखा है, जैसे तानिया बताती है कि एक श्याम प्रेमी दूसरे से जुड़ता जाता है, दूसरा तीसरे को, ये चेन बनती जा रही है, एक परिवार बनता जा रहा है। और जो खासकर जो यंगस्टर है इसमें, वो बहुत जोर शोर से आगे आ रहे हैं। वो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है श्याम प्रेमियों के लिए। बिल्कुल। तानिया जी, किस प्रकार से भक्ति का भाव है आपके वहाँ यूके इंग्लैंड में? किस प्रकार से भगत जो है अपनी डेली बेसिस पर वर्क लाइफ में जो है श्याम बाबा का गुणगान करते हैं, श्याम बाबा को याद करते हैं? वैसे तो सबको ही पता है कि लाइफ यहाँ पे इतनी हेक्टिक है कि सुबह उठो तो शाम को घर जाते हैं। हम्म। और मंदिर जाने के लिए भी ना एक पूरा स्केड्यूल है, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा 6 बजे काम से निकल रहे हैं, तो मंदिर आपके काम से कितनी दूर है वो भी डिसाइड करना। हर एक चीज एक ऐसा है कि सब पहले से ही प्री प्लान करना पड़ता है। अगर भाव की बात करूं तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी रूममेट है वो पंजाबी है,
तो मैं बाबा को पूछती हूँ, मैं मामा बोलती हूँ, तो उसका भी ऐसा आस्था बनी है कि हर एकादशी मेरे बिना बोले वो मेरे साथ मंदिर जाती है। जी। हम बाबा को भजन सुनाते हैं। फिर ऐसे करते करते मेरे घर में अब हम 4 से 5 श्याम प्रेमी रह रहे हैं, जिनकी कोशिश रहती है कि हम और जनों को जोड़ें। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लाइफ बिजी है, इस करके मंदिर रोज जाना नहीं हो पाता है। लेकिन लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। अगर हम नहीं जाते, ये बात नहीं कि और भी नहीं जाते हैं, काफी लोग हैं जो जिनका नियम यहाँ पे भी बना हुआ है कि शाम को आरती में शामिल होना है तो होना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। तो जी। करने वाले करते भी हैं, लेकिन जैसे अभी हम लोग यहाँ पे नए आए हैं तो हमें सेटल डाउन होने में टाइम लगता है चीजों में। तो हम थोड़ा अगर मैनेज नहीं कर पाते तो हमारी गलती है, लेकिन लोग यहाँ पे खूब जोर शोर से उनके भाव हैं यहाँ पे भी। जैसे इंडिया में लोग पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे भी सेम ही लोग सुबह भी मंदिर आते हैं, जी। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, आरती में शामिल होते हैं, अपना जो भी उनका दान पात्र सब कुछ करते हैं। जी। 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 इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ मुख्य अंतर आपको देखने को मिला जब आप भारत से वहां पर यूके इंग्लैंड में गए। तो जो श्याम बाबा की भक्ति है उसके अंदर क्या कुछ अंतर देखने को मिला, मंदिर हो गया, भक्ति हो गई, इन सब चीजों में आपको क्या कुछ मुख्य अंतर वहां पे देखने को मिला। अंतर तो बहुत है, क्योंकि इंडिया इंडिया है, खाटू खाटू है। हम्म। और जो कहते हैं ना कि आपकी जहां से लॉ लगी हुई है, आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, आपका दिल वहीं रहता है। हम यहाँ हैं लेकिन दिल हमारा खाटू में है। जी। हर बाबा का फंक्शन, हर एक चीज यहाँ पे भी होती है, लेकिन मन उदास ही होता है कि यार ये खाटू नहीं है ना, है तो यहाँ पे बाबा विराजे हम्म। हुए हैं, लेकिन जो एक दिल है वो वहीं रह गया है। सब कुछ हम लोग करते हैं, भाव इतना है, लेकिन एक कमी जो है ना वो हमेशा रहेगी, चाहे बाबा का यहाँ मंदिर भी बन जाए, लेकिन मेरे लिए ये चीज है कि खाटू खाटू ही रहेगा। और जो हम वहां जाके जैसे प्रेजेंट होते हैं बाबा के आगे, जैसे हमारी हाजिरी लगती है, जी। वो मुझे नहीं लगता कि वो कमी यहाँ कभी भी पूरी हो पाएगी। बाकी राज भैया का मुझे नहीं पता इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा से ही खाटू खाटू ही रहेगा। मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं हमेशा के लिए वहां बसना चाहूंगी। मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिले ना, बस बाबा की कृपा इतनी हो कि बस मेरे को वहां इतना सा भी कोना मिल जाए तो मेरे लिए वो काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी नहीं, मैं अपने भी अपने वही। भाव होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, तो मेरा भी इसमें यही ऐड ऐड करना है, जिसने उसने कहा हम्म। कि वो तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अगर आप कितना भी बोलो कि जब बार बार वो हम वो मुझे संजय मित्तल जी की वो भजनों की लाइन भी याद आती है उसमें कि हम भीड़ नहीं है है बाबा, बाबा, हम हम है दीवाने तेरे हैं तुम्हारे, दीवाने, तुम तुम खाटू खाटू से से भी भी ज्यादा ज्यादा दिल में दिल रहते में हो रहते हो हमारे। हमारे। सही और बात। इसमें वो भी कहते हैं कि रख लो ना बाबा मुझे चरणों की छाव में, मैं तो बस जाऊं, मैं तो मैं बस तो बस जाऊं जाऊं। श्याम बाबा तेरे गांव में। तो कितना भी करो, हम इंग्लैंड में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, खाटू जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है जाए ही ना। और जब सही भी आते बात है। हैं सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल राज जी। तो मैं अब आपकी एक जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। जो श्याम बाबा का अपने परिवार है यूके इंग्लैंड के अंदर, वो किस प्रकार से शुरू हुआ, किस प्रकार से आपने सोचा कि मैं और भी श्याम प्रेमियों को जोड़ता हूँ, एक परिवार हम यूके इंग्लैंड के अंदर बनाते हैं, हम खाटू नगरी से दूर है लेकिन वैसा ही माहौल, वैसे ही हम श्याम परिवार जो है यहाँ पर बनाते हैं। हाँ, क्योंकि जब बचपन से हमारे पेरेंट, मतलब मैं बचपन से, मैं राजस्थान के अलवर जिले से, बहरोड एक टाउन है, वहां हम्म। से हूँ। ओरिजिनली वहां से हम पैदल बहुत जाते थे श्याम बाबा के। मेरे पापा मम्मी मुझे लेके गए जब मैं 6 या 7 साल का था, तब से मैंने पद यात्रा शुरू की। उसके हम्म। बाद काम के सिलसिले में यूके आ गए 2007 में। फिर हम मंदिरों में जाते थे तो यहाँ पे श्याम बाबा की प्रतिमा नहीं है, जी। सिर्फ कृष्ण की है, राम की, हर भगवान की है, लेकिन श्याम जी की नहीं है। और हम हम्म। घर में तो करते थे, हम एकादशी करते हैं, हम द्वादशी की जोत करते, लेकिन हमेशा मन में ये ठेस थी कि हमारा श्याम यहाँ क्यों नहीं है, कि इतने राजस्थानी हैं, इतने मारवाड़ी हैं, इतने सब भक्त, किसी को नहीं पता। फिर हम्म। लास्ट ईयर मुझे पता नहीं क्यों आज मैं कुछ ना कुछ करूँ, तो मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के 5-6 लोगों से शुरू किया कि मैं जोड़ता हूँ लोगों को, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। हम्म। 5 से 10 हुए, 10 से 100, आज अभी 250 लोग उस ग्रुप में हैं। और जी। धीरे 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 करके पता लगा कि सब लोग हैं श्याम प्रेमी, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था, उनको पुश नहीं कर रहा था कोई। सब मन हम्म। में तो रखते थे, लेकिन बस बाबा की कृपा से मुझे एक बाबा का आदेश हुआ कि नहीं,
किसी को तो आगे आके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा भक्त हूँ या मेरे से कोई बड़ा नहीं है, सब हम सब भक्ति करते हैं, लेकिन किसी ना किसी को आगे आके पुश करना था। वो पुश अब मिल रहा है। लास्ट 12 महीने से 18 महीने से यूके में एक बज हो गई है, जो कि पहले मुझे सही लगता है बात। मिसिंग थी। लोग सामने आके नहीं बोलते थे, अब खुल हम्म। के बाबा के भक्त सामने आ गए हैं। तो वो अब क्या आ रहा है कि जगह जगह होने लगे। अब मंदिर तक की बात पहुंच रही है कि अब हम भी, हमारा मिशन भी मंदिर हम्म। बनाना है शाम का। लंदन में मंदिर बने, कहीं बने, हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा बाबा के मंदिर बने। बने, या जितने भी मंदिर है उनमें सबसे पहले प्रतिमा लगे बाबा की भी, और उसके अलावा श्याम बाबा का अलग से मंदिर भी बने। तो इस तरह हमने जोड़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके हमने ये टारगेट नहीं रखा कि हम सिर्फ श्याम प्रेमी राजस्थान से ही जोड़े। यहाँ हम्म। हमने रीजनल बाउंड्रीज तोड़ी, हरियाणा से भी, साउथ इंडिया से भी, महाराष्ट्र से, तानिया तो उत्तराखंड से हैं, यूपी जी। से, बिहार से। तो हमने जो भी श्याम प्रेमी है, श्याम कोई राजस्थानी नहीं है, कोई हरियाणी है, ये श्याम है, सबके श्याम है। जो भी हारे का, जो हार गया है हारे का दुनिया से, सहारा है, हारे का जो सहारा है। हार के आएगा शाम उसका है। और राज भैया की बात पे मैं कहना चाहूंगी, जैसे आपको बाबा ने भाव दिया हम्म। कि एक जने को आगे आना पड़ेगा ना, तो हम हर 11 पे हमने कीर्तन करे है ना, ताली कीर्तन हो गया। खाटू नहीं भी गए तो हमारे जो शहर में मंदिर है वहां पे हर एकादशी पे कीर्तन होता है। तो जी। वो एक भाव रहता था कि हर एकादशी पे एक कमी है। तो मैंने यहाँ पे जो लंदन के श्याम प्रेमी हैं कोशिश करी, उनको बोलती थी है ना एकादशी पे कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन लाइफ ऐसी है ना कि आप चाह के भी आप कभी कभी उस चीज को नहीं कर पाते हो। तो मैंने बाबा से बात, अपने अपने दिल की बात रखी कि बाबा मैं खाटू नहीं आ सकती, लेकिन मैं तेरे दर पे तो आ सकती हूँ। एक दिन तो मैं अपना जॉब का निकाल सकती हूँ। हर हम्म। 11 पे मैंने कहा कि कोई करे नहीं करे मैं आऊंगी, भजन सुनाऊंगी, आप जब तक सुनोगे तब तक सुनाऊंगी। कभी मैं अकेली भी कीर्तन करती हूँ, कभी हम 4-5 जने भी होते हैं, लेकिन ये अभी बना रखा है कि हर एकादशी पे बाबा को जाके भजन सुनाने ही सुनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जी जी तो बिल्कुल। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन अगर बाबा ने हमें क्षमता दी है तो हम करें, तो फिर उससे बड़ी बात क्या है कि सेवा बाबा हमसे ले रहा है। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपसे एक प्यारा सा भजन सुनना चाहूंगी श्याम बाबा का, जिसमें श्याम बाबा के लिए बहुत सारे भाव जुड़े हों आपके। कहते हैं कि ना, बाबा आपको सब कुछ दे रहा है, तो उस बात पे कहते हैं कि तू दे रहा है मुझे दाना पानी, तेरा शुक्रिया माधव तेरी मेहरबानी। तू दे रहा है मुझे दाना पानी, तेरा शुक्रिया माधव तेरी मेहरबानी। ओ बाबा तेरा दिया ही बस मैं खाता रहूं, तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं हो बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बस यही सुंदर। चाहिए, बाबा हम्म। हमें खाटू बुलाते रहे। जैसा देंगे वैसा खा लेंगे, नहीं भी देंगे तो उनकी कृपा है, जैसा भी रख रहे हैं वैसे रहने को राजी है। बिल्कुल बिल्कुल। राज जी, अब मैं आपसे भी एक प्यारा सा भजन सुनना चाहूंगी। आपने कुछ समय पहले भी 2-3 भजनों का जिक्र किया था, तो क्या आप उनमें से कोई भजन या फिर आपके दिल से कोई जो भजन जुड़ा हो, जिसके अंदर आपके लिए श्याम बाबा के बहुत सारे भाव जुड़े हो, वो आप एक प्यारा सा भजन सुनाइए थोड़ा सा। हाँ, मुझे तो अभी वही आ रहा है कि जब जगह जहां जहां भी मैं इस फागुन मेला महोत्सव का प्रचार कर रहा हूँ, लोगों जोड़ा, तो मैं यही बोलता हूँ कि ओ मान ले खाटू मैं बुला ले, बाबा श्याम की आयो मेलो फागण को। ओ मान ले ले खाटू खाटू मैं में बुला बुला ले, ले बाबा बाबा श्याम श्याम, की के आयो आयो मेलो मेलो फागण फागण को। को। ये तो मेरा, बाकी भजन तो आप भी चीजें बोलेंगे तो मैं और सुनाऊंगा, लेकिन मेरा भी तो यही भाव कि फागुन का मेला आ रहा है, और मुझे भी फागुन बुला ले, तो हम सबको बुला रहे हैं, तो इसी हिसाब से। जी जी जी। तो फाग जी। महोत्सव में क्या यूके इंग्लैंड के अंदर रंगों की होली खेली जाएगी, फूलों की होली, किस प्रकार का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वहां पे? यहाँ तो, यहाँ ये आपने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे पाबंदियां क्या है, तो ये जो कलर का है, यहाँ भी मंदिर के अंदर इतनी इंटीरियर व्यवस्था हम्म। यहाँ पे ऐसी नहीं कि आप पक्के रंग से या फिर गुलाल से भी खेलो, क्योंकि कारपेट होता है,
और फिर हम्म। बहुत क्लीनिंग का इश्यू होता है, तो यहाँ पे हम फूलों से ही होली खेलेंगे। और उसमें भी ट्राई करते हैं कि ड्राई फूल हो बिल्कुल, जिससे तो माहौल तो वही बनेगा, लेकिन कलर नहीं होंगे, फूल होंगे उसमें, गुलाब के क्योंकि फूलों के फूलों इत्र का का भी, होगा। हाँ, फूलों का भी ये रहता है ना कि जैसे वाइट मैट्स होती हैं, हम्म। कारपेट के ऊपर भी हम लोग सेफ्टी रखते हैं, वाइट कलर की जो चादर बोल सकते हैं वो होती है। तो जैसे अगर खिले हुए फूल है पैरों में आते हैं तो उनकी भी छाप रह जाती है। बहुत इस चीज को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस उसमें फूलों के साथ साथ, और जैसे इस बार मैंने आपको एक चीज और बताएंगे, इस बार जो हम ट्राई कर रहे हैं, आपने फूलों की बात आ गई तो हम इस बार इंडिया से फूल मंगा रहे हैं बाबा के श्रृंगार के लिए। जो हम बिल्कुल जय श्याम हो। दरबार लगाएंगे, हमारे पास श्याम बाबा का शीश भी है, हम खाटू से लेके आए हैं और हम्म। शीश की स्थापना करते हैं। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, अब बाबा की कृपा है कि भारत से श्रृंगार के फूल आए। हमने बात भी कर ली, जो खाटू में जो फूलों का श्रृंगार होता है वैसा ही श्रृंगार हम यहाँ कोशिश करेंगे। बाकी बाबा की मर्जी है, यहाँ से तो लेंगे लेकिन हम कोशिश करें, भारत से आए, वहां से ही बाबा के बागा बन के आया है, वहां से हम्म। बाबा के हार डेकोरेशन सब भारत से आया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वही फील, खाटू जैसी फील यहाँ पे दे पाए। वो बाबा बिल्कुल। की मर्जी है बाकी। यानी कि एक भव्य कीर्तन होने जा रहा है और साथ ही में बाबा का भव्य फागुन मेला आप यूके इंग्लैंड के अंदर आयोजित करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि आप जो कीर्तन करते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया तानिया जी ने वीकेंड्स पे करते हैं, तो कीर्तन के अंदर किस प्रकार से आप कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ज्यादा तेज साउंड ना हो, और इसके अलावा भी कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उनका सामना करते हुए आप किस प्रकार से कीर्तन करते हैं, और कितने भक्त अक्सर वीकेंड्स पे कीर्तन में आते हैं? जस्ट वीक हम लोग मंथ में एक बार हमने फिक्स किया है, कोई वीकेंड पकड़ते हैं। जैसे किसी ने बोला कि हमें बाबा का कीर्तन कराना है, तो हम्म। 100+ कम से कम 100-120 लोग आते हैं। और उस क्योंकि यहाँ पे घर छोटे होते हैं, जी। इंडिया की तरह बड़े बड़े घर नहीं होते, छोटे घर होते हैं, तो घर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो हम हम्म। ये बोलते हैं कि हमें नंबर से ज्यादा बाबा की सेवा देनी है, और प्योरिटी जो डिवोशन है आपके घर में, जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बाबा लेके आएंगे, उस पे हम्म। फोकस रखिए, ना कि भीड़ पे। तो हमारा, क्योंकि यहाँ पे लोग कर नहीं पाते हैं, जब से हमने ये लोगों को मौका दिया, इतने खुश हैं लोग। हम बाबा का दरबार लगाएं, वहां जोत जलाएं वहां पे, और फिर उनको मौका देते हैं। हमारा पर्पज ये होता है कि हम तो भजन हमेशा ही गाते हैं और गाएंगे, आपके घर में कीर्तन हो रहा है तो आप बाबा के ये भजन आप अपने मुख से उनको सुनाए। हमारा भाव पे ज्यादा फोकस है, ना कि प्रोफेशनल सिंगिंग पे या उनकी आवाज कैसी है, वो क्या हमारा उनके भाव निकले, बाबा को भाव से रिझाए। जैसे तानिया भाव से गाती है, हमारा वो फोकस है, हम बाबा को भाव से सुनाते हैं, वो है। हम्म। और उनको उससे क्या, एक बार आपने उनको चांस दिया तो उनकी झिझक खुल गई, अगली बार वो खुद तैयार होते थे, अब मुझे भी गाना है। बिल्कुल। वो मेरा पर्पज है कि सब लोग बाबा के भजन गाएं, गुनगुनाएं। उस जी तरह से जी। हम जोड़ते जा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। कहते हैं कि बाबा को रिझाने का एक ही तरीका है, आपके पास स्वर है नहीं है, हम्म। आप उनके सामने आज एक भजन सुनाओ तो वो आपको खुद ही एक रास्ता खोल देते हैं। आपको पता लग जाता है अरे चाबी तो मिल गई है, बस अब वो चाबी ऐसे घुमाने की काम आगे तक बाबा की तरफ चलता ही रहे। तो अगर आपको बाबा से लो लगानी है तो आपको भजन सुनाने हैं और कुछ नहीं, आपके भाव एकदम हम्म। शुद्ध होने चाहिए। जिस दिन मिलावट आ जाती है ना, जी बाबा उस दिन आपको भाव दे देता है कि बेटा आज ये चीज सही नहीं हुई है, अगले दिन आप खुद उस चीज पे अमल करने लग जाते हो कि मुझे पता लग गया मैं गलत रास्ते पे हूँ। जी जी। तो अगर आपने बाबा को भजनों से रिझाना शुरू कर दिया है, तो आप ये समझ लो आप अगर गलत राह पे जा रहे हो तो आपको भाव बाबा 100% देंगे और आप सही खुद ही चलने लग जाओगे बाबा के साथ। बिल्कुल। तानिया जी, आपको देखकर और राज जी को देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि दूर रहकर भी भगवान की भक्ति की जा सकती है, दूर रहकर भी भगवान की आस्था में रमा जा सकता है। तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे भारत की जनता को, जो अक्सर कहते हैं कि हमें बुलावा नहीं आ रहा, जो अक्सर कहते हैं कि हम जा नहीं पा रहे हैं, आप इतनी दूर रहकर भी बाबा की भक्ति कर रहे हैं, आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ना, कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत ज्यादा हमें पुश कर देते हो, बहुत बड़े बोल बोल दिए कि मैं और भैया यहाँ पर भी ना, हम्म। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ कि वो इतना भाव, इतना नाम जप, इतनी पूजा करते हैं कि मैं कहती हूँ प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एक एक आंटी है यहीं पे ही, आप मानोगे नहीं, बगैर नागा उनकी अगर तबीयत भी खराब है वो तब भी आती हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं हर वक्त उनके पास कॉपी है, मंदिर में आके वो नाम जप कर रहे हैं, लिख हम्म। रहे हैं। हम तो, मैं तो काउंटर से करती हूँ। ऐसा ऐसा भाव है कि मैं उनको देख के बोलती हूँ कि आपने मेरे में ऐसा क्या देखा कि मुझे आपने इतना कुछ दे दिया, मैं तो कुछ डिजर्व ही नहीं करती हूँ।
हम्म। तो मुझे यहाँ से ये पता लगता है कि अगर आपका भाव सच्चा है, अगर आप एक इंसान है जो बगैर नागा ना, वो एक भी दिन नागा नहीं कर रहा है और वो मंदिर रोज जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक हमारे जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन पूजा भी नहीं होती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी इस चीज पे, और पूजा भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी तो ऐसा होता है, तबीयत इतनी खराब हो जाती है, बाबा को भोग भी नहीं दे पाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि आपने मेरे में ऐसा क्या देख लिया। तो भाव होने चाहिए, और ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि मैं या राज भैया हम बहुत ज्यादा ही रमे हुए हैं, हम भी ये मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, हमारे हम्म। हम भी इंजॉयमेंट करते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन एक सच्चा भाव लेके चल रहे हैं, तो शायद उसी लिए लोग हमें देख के थोड़ा इंस्पायर होते हैं, और मैं इस चीज के लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे बाबा ने ऐसी पहचान दी है कि लोग आगे बोलते हैं, अच्छा आप लाडली भांजी हो ना, हमने आज आपकी वीडियो देखी थी और आपका वो वाला भजन से ना मुझे ऐसा हुआ। और कुछ लोग ऐसे आते हैं स्ट्रेट इंस्टाग्राम से कि दीदी हमने आपकी वीडियो देखी थी, पता है मेरे दिल में ऐसा भाव आ रहा था, मैंने बाबा से ऐसी बात करी, तुरंत आपकी वो वीडियो आई और मुझे आंसर मिल गया। और ऐसा ऐसा मैंने मतलब एक्सपीरियंस करा, तो मुझे लगता है कि मैं, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये है कि बाबा का नाम ले रही हूँ, तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं कर रही हूँ। इंस्पिरेशन तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बाबा ही मेरी इंस्पिरेशन है। वो बिल्कुल। जैसे लेके जा रहे हैं वैसे चल रहे हैं, और जब तक सेवा करवाएंगे तब तक हम सेवा करेंगे, बस जी, इतना ही है। बिल्कुल। तो राज जी, क्या आप कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे, घटना या फिर बाबा का कोई चमत्कार जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हो, जो आपको आज तक याद हो? ऐसी कोई आपके साथ में घटना हुई? मैंने कभी बाबा से आज तक कुछ मांगा ही नहीं है, मुझे मांगने की जरूरत पड़ी ही नहीं है, क्योंकि वो बिना मांगे देने वाले हैं। वो मुझे तब मांगने, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपको, मुझे ये तो नहीं पता कि अब मैं बोलूंगा ये बात मेरी आंखों में आंसू जाएंगे कि आप एक बार जाइए खाटू, आप दोबारा खुद तो जाएंगे, दूसरों को लेके जाएंगे। मुझे ये तो नहीं पता कि वहां पे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे ये जरूर है कि आपको वो भरोसा मिलेगा, वो संयम मिलेगा, वो धैर्य, वो जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कि हम्म। आप अपने आप खुद जो भी करना होगा, वो ऐसी एक अदृश्य शक्ति है जो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आपको फील होगी, एक महसूस होगी, वो जी। आपको लगेगा। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि जैसे तानिया ने कहा कि बुलाता सबको है वो, इस वो कहते हैं ना कि दरबार मेरे श्याम का शाम का सबको सबको बुला बुला रहा, रहा, दरबार मेरे मेरे श्याम का शाम का सबको सबको बुला बुला रहा, रहा। किस्मत में जिनके शाम शाम है, है किस्मत किस्मत में में जिनके जिनके शाम शाम है, है। बस वो ही आ रहा। रहा। अब देखिए, हमने सबको बुलाया है, हमने हम्म। इंग्लैंड में इतने लोगों को बुलाया, लेकिन सब तो नहीं आ पाएंगे। तो जी जी। किस्मत, बाबा जिसको बुलाएंगे वो आएगा। और फिर मैं तो, मेरा तो यही है कि मेरा तो यही रहता है कि तेरा प्रेमी कहलाऊं कहलाऊं, यही सपना मेरा मेरा है, है, जीवन में अगर तू नहीं, हर ओर और अंधेरा। अंधेरा है। सही बात है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। यही है, यही भाव है। हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, बस बाबा ने एक हम्म। चूज किया है, और जो उसका आदेश होता है वो करते जा रहे हैं। आपने चमत्कार की बात पूछी है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से, मतलब 12 महीने में ऐसे हम्म। लोगों से मिले हैं। अभी साउथ होल में एक लेडी आई, नॉर्थ हैम्पटन, यहाँ से जहाँ साउथ होल एक जगह है, वहां से नॉर्थ हैम्पटन 150 माइल्स है। जी। उसने आके मुझे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं उसको भेज सकता हूँ आपको चाहिए तो। मैंने रिकॉर्ड किया उसका मैसेज, उसने कहा कि भैया मैंने आपके व्हाट्सएप पे देखा कि आप साउथ होल में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी इतनी तबीयत खराब थी, तो मेरे पापा रिंगस से खाटू पैदल जा रहे थे, तो उन्होंने फोन किया कि तू बाबा को अर्जी लगा दे, तू हॉस्पिटलाइज है, अगर तुझे बुलाना होगा तो जरूर जाएगी। और वो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज से वो डिस्चार्ज भी हुई, और वहां हम्म। पे कीर्तन में आई, और उसने वीडियो बनवाया कि आप ये वीडियो सबको दिखाइए कि बाबा सबकी, अगर आपके अंदर सच्चा भाव है तो हॉस्पिटल से भी आप दर्शन करने आ सकते हो। सही जो बात। ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, हाय हेलो के साथ साथ जय माता दी चलते हैं, हाँ, जय श्री श्याम, सही बात जय है। श्री कृष्णा, वो एक आत्मीयता हो गई है। और जय श्री श्याम हम्म। का मतलब इतना हमको एक अच्छा फील कराता है कि हम्म। हम लोगों को जोड़ पा रहे हैं। मैं तो ये बोलता बाबा, ना मुझे कुछ चाहिए, जो तुझे पता है क्या देना है क्या नहीं, जो भी हम्म। करना है मुझे तो आदेश दे, मैं वो करता जा रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं बिल्कुल। पता वो कल क्या कराने वाला है। बिल्कुल। कि मैं तो कुछ भी मांगता हूँ, हम्म। मुझको तो समझ नहीं क्या देना है मेरे शाम, तुझको खबर है सही। तो हम तो कुछ भी मांगते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो राज जी, मैं एक आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि जो फाग महोत्सव होता है, जो बाबा का कीर्तन होता है, उसमें चंग धमाल होती है, तो क्या वहां पर भी चंग धमाल का कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल धमाल होगी। धमाल पे जो बाबा के जो कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे भजन है धमाल के, वो भी गुनगुनाए जाएंगे, फागोत्सव में खेला जाएगा। जैसे उसमें जैसे होलिया पे, ये अभी आज ही मैं सेलेक्ट करा था कौन कौन से भजन हम गाने हैं। हम्म। होलिया में उड़ रे गुलाल, ओ श्याम थारा मंदिर में, श्याम थारा मंदिर में, ओ बाबा थारा मंदिर में, होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में, होलिया में होलिया में होलिया में, होलिया में उड़ रे गुलाल, वो श्याम थारा मंदिर में। ऐसे बाबा के बहुत सारे भजन है। वो एक जिसमें हम बाबा का जो केसर चंदन को छिड़काव, छिड़काव केसर केसर चंदन चंदन को को छिड़काव छिड़काव, हो हो रे रे हो बाबा बा की के नगरी मंदिर में, में केसर केसर चंदन चंदन को को छिड़काव। छिड़काव। ऐसे बहुत सारे लखा सिंह के भजन है, संजय मित्तल के, हमारे हम्म। जो संजू शर्मा के हैं, राजीव पारिक के हैं, बहुत सारे। ये सारे भजन यहाँ पे सब बहुत लोग गुनगुनाने लग गए हैं। और हम रोज व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे रील हम्म। शेयर करते हैं, तो लोगों को हमने आदत डाल दी उन भजनों की। बिल्कुल। लेकिन जो चंग है ना, वो खाटू की चंग तो खाटू की वो चंग है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि कोशिश ये रहती है कि जो हम्म। हारमोनियम प्ले कर रहे हैं या फिर जो थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो जो चंग है, वो जो धमाल है, वो आ जाए। बस भजनों के थ्रू उस चीज को थोड़ा कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेन चंग बजाया जाता है वो थोड़ा अभी यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन होपफुली अगले साल, इस साल का तो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन अगले साल या आने वाले सालों में वो कमी भी 100% पूरी हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तानिया जी और राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, बाबा के बारे में बताया, साथ ही में किस प्रकार से आपके वहाँ इंग्लैंड में बाबा का फाग उत्सव मनने वाला है, मनाया जाने वाला है, उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का भी धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से बाबा का जो डंका है वो विदेशों में भी बज रहा है, वहां पर भी बाबा का फाग महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया जाने वाला है। देखते रहिए ट्रिपल एस न्यूज, मिस्टर बिश्नोई के साथ में। धन्यवाद।